मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले मेरी कब्र की दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी का संसद में बड़ा हमला। मुझे डराने की कोशिश बेकार है। करोड़ों लोगों का प्यार मेरी ढाल है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में परंपरा तोड़ दी है और विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा है। अभी क्या हो रहा है कि संसद में सत्र चल रहा है जिसको हम कहते हैं बजट सत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो संसद है उस 3 स्तंभ होते हैं हमारी संसद के, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। हमारी संसद में 3 सत्र होते हैं, जिसमें से एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून और एक होता है शीत। तो इस तरह से अभी क्या हो रहा है कि बजट सत्र चल रहा है, जहां पर अभी हमने देखा कि 1 फरवरी को बजट भी लाया गया था। इसी बीच में पक्ष और विपक्ष में दोनों में जो है हमले हुए हैं, यानी कि एक दूसरे पर भाषण किए गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं जो कि लगातार होती रहती है सरकार में और विपक्ष में। उसको लेकर के हमने देखा कि विपक्ष ने संसद से वॉकआउट भी कर दिया था और इस बीच में जो एक परंपरा चली आ रही थी संसद में, वो परंपरा भी पीएम मोदी के द्वारा तोड़ी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात भी कही है बयान में कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं। कब्र खोदना कैसी मोहब्बत की दुकान हो सकती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जवाब देते हुए इस बात को कहा था। तो खबर क्या आ रही है, राज्यसभा में पीएम बोले कांग्रेस के वक्त डील यानी बेफोस घोटाला ये मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खोदने की बात करती है। विपक्ष का वॉकआउट। हमने देखा कि जो विपक्ष है वो संसद से बाहर चला गया, यानी कि सत्र के बीच में वॉकआउट उन्होंने कर लिया था। दोनों के बीच में जैसे कि लगातार परंपरा चली आती है, सरकार और विपक्ष के बीच में जो भाषण है, एक दूसरे पर जो तर्क वितर्क हैं वो करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है बजट सत्र के दौरान। लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें जो देखने को मिली हैं वो देखने को मिली है कि पीएम मोदी के द्वारा जो है एक परंपरा को तोड़ दिया गया है जो कि पहले से चलती आ रही है। ऐसे में जो एक इंटरनेशनल आज के टाइम में जो एक खबर पूरी में फैली हुई है, उससे इस पूरी चीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये खबर पूरे इंटरनेशनल से किस तरह से कनेक्ट है, यूएसए से किस तरह से कनेक्ट हो रही है, क्या हुआ है पूरे संसद में, उसको हम समझते हैं। तो मोहब्बत की दुकान, बयान, पीएम का भाषण और संसदीय परंपरा को तोड़ा जाना, क्या हुआ है पूरा। तो खबर क्या आ रही है, लोकसभा सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के मोहब्बत की दुकान नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो कि लगातार करते रहते हैं। पक्ष और विपक्ष में दोनों का काम होता है, एक दूसरे पर टिप्पणियां करते रहते हैं, एक दूसरे के काम पर जो है बहसबाजी चलती रहती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी कब्र की कामना करते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का प्यार जो है उन्हें सुरक्षा देता है। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था विपक्ष को जवाब देते हुए। यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में इसके काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोहब्बत की दुकान का राजनीतिक अर्थ अगर हम समझें तो ये नारा विपक्ष द्वारा सामाजिक सौहार्द और प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी आज के दौर में विपक्ष है, तो ऐसे में जो मोहब्बत की दुकान है वो नारा देते हैं ताकि जो सौहार्द है एक देश में, मोहब्बत की तरह से लोग बाग जो हैं भाईचारे से रहें। पीएम मोदी ने इसे राजनीतिक पाखंड करार दिया है, जैसा कि राजनीति में चलता रहता है। पीएम मोदी का मुख्य बयान क्या है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा है। चाहे जो विपक्ष है वो चाहे कुछ भी कहता रहे, उन पर किसी भी प्रकार का जवाबी जो कार्यवाही है, बयानबाजी करती रहे, लेकिन उनकी जो असली ताकत है वो जनता का प्यार है, जो उनको जिताता है वोट दे करके। तो उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूँ, वहीं कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की तैयारी में लगी हुई है। तो उन्होंने अपने बयान में इस बात को कहा। लोकसभा में हुआ क्या है, कौन सी परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तोड़ी गई है। सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नारेबाजी की, जिसके बाद वॉकआउट किया गया है। उन्होंने संसद से बाहर चले गए। इस माहौल में परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ है। हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री की इस बयान के बाद में जब सत्र का अंत चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर प्रधानमंत्री का कोई भाषण सामने नहीं आया है, और ये एक परंपरा चली आ रही थी पहले से, जिसको इस बार तोड़ दिया गया है। इससे पहले भी एक घटना एक और सामने आई थी, जहां पर एक प्रधानमंत्री ने अपना भाषण नहीं दिया था जो सत्र है उसके अंत में। उसी प्रकार की जो ये घटना है एक बार फिर से सामने आई है। प्रधानमंत्री का भाषण क्यों अहम होता है, तो ये संसदीय परंपरा में पीएम का भाषण सरकार की नीति, दिशा और जवाबदेही को दर्शाता है, क्योंकि जो पीएम होता है वो पूरी कार्यपालिका को दिखाता है, उसका एक तरह से हम कहें मॉनिटर होता है, तो इसलिए उसका भाषण बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि यह संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है, संविधान में कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि जो पीएम है वो मैंडेटरी हैं कि भाषण देंगे ही। लेकिन एक जो परंपरा होती है, क्योंकि हर चीज़ संविधान में नहीं लिखी जा सकती है, तो बहुत सारे जो रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा हम कहेंगे कि जो है बना लिए जाते हैं टाइम टाइम पर।
उसी तरह से ये जो एक भाषण वाली परंपरा है वो पहले से ही चली आ रही थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही, जब से हमारे देश में संविधान वगैरह लागू हुआ अपनी सरकार में, तो तब से ये परंपरा चली आ रही थी। तो संविधान में लिखा क्या है, तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह अनिवार्य करे कि सत्र के अंत में प्रधानमंत्री को भाषण देना ही होगा। जो संविधान है, संविधान में इस प्रकार की कहीं पर भी जो आर्टिकल्स हैं या कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वो भाषण देगा ही। यह परंपरा और राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा है। एक जो रीति, एक रिवाज सा बन गया था कि जो प्रधानमंत्री हैं वो बजट सत्र के अंत में अपना भाषण देंगे। प्रधानमंत्री का भाषण परंपरा बनाम संविधान में देखें तो प्रधानमंत्री का सत्र के अंत में भाषण देना एक संसदीय परंपरा है, ना कि कोई प्रावधान है या कोई कानून है। लेकिन यह संवैधानिक रूप से पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो संविधान में है वो है कि राष्ट्रपति भाषण देगा। राष्ट्रपति का भाषण देना मैंडेटरी है, प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री की एक परंपरा बन गई है जो कि पुराने टाइम से चली आ रही थी, लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 1985 है संविधान के अनुच्छेद में देखें हम आर्टिकल में, तो संसद के सत्र में अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और सत्रावसान करते हैं। ये जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। इसमें प्रधानमंत्री के भाषण का कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, यानी कि किसी भी अनुच्छेद में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि जो पीएम है वो भाषण देंगे। लेकिन एक जो चीज़ें होती हैं कि चली आ रही हैं पुराने टाइम से, तो उनको मान्यता दे दी जाती है, उसी तरह से इसको भी थी। अनुच्छेद 87 में देखें 87 में, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अनुच्छेद 87 के अनुसार पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होती है। यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, पीएम का भाषण नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो भाषण देंगे, पीएम दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, संविधान के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। लेकिन जो पुराने टाइम से चली आ रही थी तो उसके अनुसार जो है सभी प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। अनुच्छेद 88 मंत्रियों का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्री संसद में बोल सकते हैं, और उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि वही सारी नीतियां जो है बनाते हैं, सब देखभाल करते हैं, तो उनका भाषण जो है ज़रूरी भी हो जाता है और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन भाषण देना बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। इस संविधान में कहीं भी ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अनुच्छेद 122 में देखें तो संसदीय कार्यवाही में अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही को न्यायालय हस्तक्षेप से बचाता है। इससे स्पष्ट है कि भाषण न होना असंवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है या संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन पुरानी परंपरा जो है वो तोड़ी गई है। अभी जो बजट सेशन है, बजट सेशन चल रहा है, 2 सत्रों में इसको होगा। तो पहला सेशन जो कि 28 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में था, 28 जनवरी बजट सत्र शुरू होता है, फिर 29 जनवरी में आर्थिक सर्वेक्षण सबके सामने आया, हमने देखा। फिर 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया था, जिसमें बजट में हमने देखा कि जितनी भी उम्मीदें थी आम आदमी को, उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा लाभ देखने को मिला नहीं। फिर 2 से 4 फरवरी अस्थायी अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो कि आता है हर साल, वो आया। 5 से 13 फरवरी में बजट पर सामान्य चर्चा, विभिन्न मुद्दों पर बहस यहाँ पर की गई थी, जो कि मंत्रियों का काम होता है। यानी कि अभी जो समय चल रहा है वो यही वाला समय चल रहा है बहस का, विभिन्न मुद्दों पर जो है अलग अलग चर्चा यहाँ पर की जा रही हैं। फिर 14 से 18 मार्च के बीच में देखें तो अवकाश रहेगा। फिर दूसरा सेशन जब होगा वो होगा 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 में ही। कुल बैठकें इसमें 18 होंगी, जो कि 9 से 25 मार्च में मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रांड चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। 26 से 31 मार्च देखें तो अनुदान मांगों पर वोटिंग, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, इन सब के ऊपर चर्चा होगी। 2 अप्रैल में बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 अप्रैल को बजट सत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सबसे लंबा जो सेशन होता है वो बजट सेशन ही होता है, बजट सत्र होता है। तीनों सेशन में अगर हम देखें तो ऐसी जो घटना है जिसमें देखा गया कि परंपरा तोड़ी गई है, सेशन के लास्ट में अपना भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, तो ऐसी घटना एक बार और देखने को मिली थी, वो थी 2004 की। 2004 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि मनमोहन सिंह थे, धन्यवाद प्रस्ताव में उन्होंने अपना अभिभाषण नहीं दिया था। उन्होंने किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं दिया था और उन्होंने सीधे जो है धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए भेज दिया था। और यही जो घटना है अब 2026 में देखने को मिली है। पीएम के बिना सत्र समाप्त होने का अर्थ क्या हो सकता है, तो इसका अर्थ संवैधानिक संकट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि राजनीतिक असहमति या परिस्थिति जन्य निर्णय भी हो सकता है। किस प्रकार के हालात संसद में बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति है, या जो वो भाषण देना चाहते हैं विपक्ष उनको बोलने नहीं दे रहा है, या किस प्रकार की हालात उस समय पर बन रहे हैं, उसको देखते हुए वो भाषण दें या नहीं दें, तो वो संविधान के खिलाफ नहीं है। इस समय स्पीकर की क्या भूमिका होती है, तो स्पीकर का जो पद है वो काफ़ी गरिमापूर्ण पद होता है। लोकसभा स्पीकर सदन की कार्यवाही देखता है, व्यवस्था सुरक्षा जिम्मेदार होते हैं, जितनी भी पूरी सदन की गरिमा होती है, किस बिल पर चर्चा होगी, कौन बोलेगा, ये सब जो है वो सब जो भी होता है वो स्पीकर जो है डिसाइड करते हैं। ओम बिरला, इसमें चर्चाओं में ओम बिरला का नाम भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे वर्तमान के
स्पीकर हैं। कुछ मीडिया और सोशल मीडिया दावों में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से पीएम के भाषण को लेकर सावधानी बरती गई है। ओम बिरला का जो भाषण आया है उन्होंने बताया, वो बताते हैं कि जो पीएम मोदी हैं उनके लिए खतरा था, जिसको लेकर के ओम बिरला ने उनको भाषण देने से रोक दिया था, जिसकी बाद में पीएम मोदी ने किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं दिया है। तो बताते हैं कि अगर ये घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा को तार तार हो जाती। इसको टालने के लिए मैंने पीएम के सदन में ना आने का आग्रह किया। पीएम ने मेरे सुझाव को माना है। ये ओम बिरला का कहना है, जो कि स्पीकर हैं वर्तमान के। जैसे कि मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बहुत जोर जोर से छिड़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं। जेफरी एपस्टीन से, जो कि एपस्टीन फाइल का एक मुद्दा है। जेफरी एपस्टीन जो कि इसका मुख्यकर्ता था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, 2019 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब जब ये फाइल यूएसए में रखी जा रही है, उसकी पार्लियामेंट में खुल रही है, तो वहाँ पर बड़े बड़े जो नाम हैं, जानी मानी हस्तियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसमें भी जो विपक्ष का हमला है वो देखने को मिल रहा है। जब विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा है, क्योंकि जो एपस्टीन फाइल है उसका कनेक्शन इंडिया से भी देखा जा रहा है। जैसे कि मीरा नायर जो कि इंडियन है, उनका नाम देखने को मिला। साथ ही जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनका भी एपस्टीन फाइल में नाम देखने को मिल रहा है। एपस्टीन फाइल एक रैपिस्ट की फाइल है, जिसमें अलग अलग अय्याशी करने वालों के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, बिल गेट्स आदि। इन सब के नाम जो है जानी मानी हस्तियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एपस्टीन फाइल विवाद को भारतीय राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी का नाम बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उसी समय पर इसराइल गए थे, वहाँ पर उन्होंने डांस किया, जो गाने गाए हैं उस सब को लेकर के ये इंडिया में जुड़ी हुई है। तो इसको लेकर के जो विपक्ष है वो सरकार से ही प्रश्न कर रही है कि आखिरकार एपस्टीन फाइल से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। पूरी इंडिया की जनता जो है आपसे प्रश्न करती है और आपको इसका उत्तर देना होगा। इसी को लेकर के जो संसद में विवाद है, या हम कहेंगे चर्चा का एक मुद्दा बना हुआ है, इसी एपस्टीन फाइल की वजह से यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको लेकर के ही ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाषण देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो परंपरा चली आ रही थी कि सेशन के अंत में प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, वो नहीं हुआ। राजनीतिक नैरेटिव इससे देखें तो विपक्ष से इसे लोकतंत्र परंपराओं का हनन बताता है, जहाँ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे जवाब मांगा जा रहा है, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, ऐसे में वो जवाब देने की जगह मुँह छिपा रहे हैं, ऐसे विपक्ष का कहना है। जबकि सरकार इसे विपक्षी हंगामे की वजह से लिया गया व्यवहारिक निर्णय कहती है। जो सरकार है, सरकार कहती है कि विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है कि हम उसको जो है जवाब नहीं दे सकते, या हम कहेंगे कि ये जो निर्णय लिया गया है कि शांति बनाए रखने की वजह से यहाँ पर लिया गया है। उसी को लेकर के जो कांग्रेस की सांसद हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी थीं। यानी कि जो कांग्रेस की कुछ सांसद हैं जिनमें फीमेल थी महिलाएं, वो जाकर के अध्यक्ष के सामने खड़ी हो गई थी कि जो सरकार है उसको जवाब देना चाहिए कि एपस्टीन फाइल से उनका क्या कनेक्शन है। यह कैसी बकवास है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार चर्चा होने ही नहीं देना चाहती। आखिर क्या है, सरकार क्यों भाग रही है? अगर वास्तव में ये सब गलत है तो अपने जो सफाई है उसको रखना चाहिए, विपक्ष को जवाब देना चाहिए, जो कि विपक्ष का काम है। वो जवाब मांगती है। विपक्ष चुना ही इसलिए जाता है, विपक्ष होता ही इसलिए है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विपक्ष का जिक्र किया गया है, ताकि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार पर जो भी काम है उन पर नज़र रख सके। तो क्यों एपस्टीन जैसी गंदी फाइल में सरकार का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के संसद में पूरी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इससे भागने की कोशिश कर रही है। मीडिया क्या कहती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? टीवी, डिबेट, अखबारों और सोशल मीडिया पर तीखी बहस अब छिड़ चुकी है। क्या वाकई सरकार मुंह छिपाकर भाग रही है? क्या वाकई सच है जो एपस्टीन फाइल में सरकार के नाम देखने को मिल रहे हैं? तो ऐसे में जो सरकार है वो खुद पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्यों इससे भाग रही है, उनको जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र पर इसका प्रभाव देखें, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण उसको ख़त्म कर रही है। यह मामला बताता है कि भारतीय लोकतंत्र में परंपरा, राजनीति और संवैधानिक प्रावधान एक दूसरे से अलग लेकिन जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो यही होता है कि सरकार जवाबदेह होती है विपक्ष के प्रति, लोगों के प्रति। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो भाग रही है, वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री का भाषण ना होना संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। जो है ये एक हम कहेंगे कि एक परंपरा थी जिसको तोड़ा गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि एक जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ा गया है, बल्कि
जो मुद्दा है वो एपिस्टीन फाइल से मिल रहा है। ये कनेक्शन एपिस्टीन फाइल का है, एक ऐसी फाइल जिसने पूरी दुनिया में जो है हलचल मचा कर रख दी है। बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम इसमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार का क्या कनेक्शन है? सरकार को अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और खुद को निर्दोष यहाँ पर साबित करना चाहिए। यह मामला राजनीतिक टकराव, नैरेटिव निर्माण और संसदीय परंपराओं की समझ के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर बन गया है। और जो जनता के दिल में सवाल बना हुआ है कि आखिरकार सरकार का क्या कनेक्शन है उस फाइल से, तो उसको सरकार को यहाँ पर क्लियर करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।